यह इस ग्रह पर अब तक खोजा गया सबसे पुराना मंदिर है। तुर्की के पुरातत्वविदों ने वह कर दिखाया है जिसका लोग दशकों से सपना देख रहे थे। उन्होंने दुनिया के सबसे पुराने मंदिर परिसरों में से एक गोबेकली टेपे के नीचे स्थित एक सीलबंद कक्ष को खोला है। हजारों वर्षों तक यह रहस्यमयी कमरा छिपा हुआ, अछूता और पूरी तरह से संरक्षित रहा, जिसमें ऐसे रहस्य छिपे थे जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जैसे ही अंततः इस कक्ष का ताला खोला गया, न केवल अंदर मौजूद चीजों को देखकर, बल्कि मानव इतिहास की हमारी समझ के लिए इसके संभावित महत्व को देखकर भी लोग दंग रह गए। अब पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। तुर्की सदमे में है। रहस्यों का कक्ष गोबेकली टेपे ने दशकों से दुनिया को मोहित किया है। दक्षिण पूर्वी तुर्की की एक पहाड़ी पर स्थित यह विशाल मंदिर परिसर लगभग 9600 ईसा पूर्व का है, यानी पहिए के आविष्कार से बहुत पहले, लिखित भाषा के आविष्कार से पहले और आज के शहरों के अस्तित्व से भी पहले का। वर्षों तक पुरातत्वविदों ने इसके विशाल पत्थर के स्तंभों, जटिल नक्काशी और रहस्यमय संरचना का बारीकी से अध्ययन किया और हमेशा यह सोचते रहे कि सतह के नीचे और कौन से रहस्य दबे हो सकते हैं। फिर कुछ असाधारण घटित हुआ। नियमित खुदाई के दौरान टीम ने मिट्टी में असामान्य विसंगतियां, सूक्ष्म गड्ढे और ऐसी आकृतियां देखीं जिनसे एक छिपी हुई संरचना का संकेत मिलता था। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई और आंगन या भंडारण क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने और जांच की, यह स्पष्ट होता गया कि यह कुछ और ही था। यह कक्ष हजारों वर्षों से बंद था, लुटेरों या प्राकृतिक तत्वों से अछूता रहा था। यह एक टाइम कैप्सूल की तरह था, जो मानवता के सबसे पुराने मंदिरों में से एक के नीचे दबा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है, और इस अनिश्चितता ने खुदाई पर एक तूफानी बादल की तरह तनाव पैदा कर दिया था। कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से हैं जो अंदर जाकर देख सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने 10,000 साल पहले क्या छोड़ा था। पुरातत्वविदों के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था, और बाकी दुनिया के लिए एक रहस्य जिसे सुलझना बाकी था। कक्ष को खोलना आसान नहीं था। यह संरचना कई मीटर मोटी ठोस मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, जिसे सदियों से सावधानी पूर्वक परत दर परत जमाया गया था। टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा और दीवारों, छत या अंदर मौजूद किसी भी नाजुक कलाकृति को नुकसान से बचाने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा। कई बार मिट्टी अचानक खिसक गई, जिससे धूल के बादल उड़ने लगे और ऑपरेशन बेहद तनावपूर्ण हो गया। मौके पर मौजूद हर कोई जोखिम को भांपे हुए था। एक गलत कदम 10,000 साल पुराने सबूतों को नष्ट कर सकता था। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन साथ ही साथ जोश से भरा हुआ भी। ऐसा तनाव जो तभी पैदा होता है जब इतिहास खुद बोलने वाला होता है। कक्ष में प्रवेश करने से पहले पुरातत्वविदों ने इस खोज को संभालने के तरीके पर विचार विमर्श किया। क्या इसे तुरंत जनता के लिए खोल दिया जाए, जिससे संभावित नुकसान का खतरा हो, या हर चीज का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण किया जाए और जानकारी धीरे धीरे जारी की जाए? उन्होंने सावधानी बरतने का विकल्प चुना और हर उपकरण, हर माप और हर कोण को ध्यानपूर्वक सूचीबद्ध किया। दुनिया भर से वैज्ञानिकों को इस उद्घाटन को देखने के लिए बुलाया गया, जो अपने साथ कैमरे, ड्रोन और स्कैनर लेकर आए थे। इस खोज की खबर पहले धीरे धीरे सामने आई, जिससे लोगों में उत्सुकता बढ़ती गई, और अंत में पूरी दुनिया बड़े खुलासे का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शानलियुर्फा का स्थानीय समुदाय भी उतना ही मोहित था। गोबेकली टेपे हमेशा से तुर्की के लिए गौरव का विषय रहा है, लेकिन अब यह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बन गया था।
स्थल के पास भीड़ जमा हो गई। पत्रकारों ने टेंट लगा लिए। वास्तुकला का यह अविश्वसनीय नमूना इस जगह की सबसे क्रांतिकारी बात नहीं है, और सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कक्ष के आधिकारिक रूप से खुलने से पहले ही तरह तरह के सिद्धांत फैलने लगे थे। क्या इसमें किसी अज्ञात सभ्यता के प्रमाण छिपे हो सकते हैं? गुप्त कलाकृतियां, मंदिर के निर्माताओं का कोई गुप्त संदेश। यह उत्साह स्वाभाविक था। इस तरह की खोजें रोज रोज नहीं होती, और जब होती हैं तो पुरातत्वविदों से लेकर इतिहास प्रेमियों तक सभी की कल्पना को आकर्षित करती हैं। जब अंततः उस कक्ष में प्रवेश किया गया तो पहली झलक ने वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। यह केवल संरचना की आयु या आकार ही नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि इस स्थान को जानबूझकर छिपाकर रखा गया था। हजारों वर्षों तक सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। हर पत्थर, हर कोना, हर परछाई सोची समझी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लगा मानो हम किसी दूसरी दुनिया में कदम रख चुके हों, एक ऐसी दुनिया जो समय में ठहर सी गई हो और आधुनिक मनुष्यों के ध्यान आकर्षित करने का इंतजार कर रही हो। प्राचीन कब्रों और खंडहरों के अभ्यस्त अनुभवी पुरातत्वविद भी जो कुछ देख रहे थे, उसकी रहस्यमयता और महत्व से अचंभित रह गए। इस खोज को एक क्रांतिकारी बदलाव माना गया, क्योंकि गोबेकली टेपे ने प्रारंभिक मानव इतिहास के बारे में हमारे ज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया था। इस स्थल से पहले विद्वानों का मानना था कि संगठित धार्मिक संरचनाओं का निर्माण कृषि और स्थायी बस्तियों के अस्तित्व में आने के बाद ही हुआ था। गोबेकली टेपे ने इसके विपरीत सुझाव दिया कि जटिल आध्यात्मिक या अनुष्ठानिक संरचनाएं पहले अस्तित्व में आईं, जिन्होंने मनुष्यों को कृषि और सामाजिक संगठन विकसित करने के लिए प्रेरित किया। सीलबंद कक्ष ने इस रहस्य में एक नया आयाम जोड़ दिया, जिससे संकेत मिलता है कि संभवतः वहां ऐसे अनुष्ठान, ज्ञान या कलाकृतियां रही होंगी जिन्हें इतना पवित्र या इतना शक्तिशाली माना जाता था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता था। पुरातत्वविदों ने कक्ष के अंदर किसी भी चीज को छूने से पहले उसके हर पहलू का दस्तावेजीकरण किया, जिससे उत्साह धीरे धीरे सावधानीपूर्वक विश्लेषण में बदल गया। लेजर स्कैन से दीवारों का मानचित्रण किया गया। 3D कैमरों ने छत के कोणों को कैद किया और कक्ष के अब तक अछूते रहने के कारणों को समझने के लिए धूल के नमूने लिए गए। शुरुआती घंटों में ही कुछ पैटर्न उभरने लगे, जो प्रतीकात्मक नक्काशी या संरचनात्मक डिजाइनों का संकेत दे रहे थे, जिनका कोई विशेष अर्थ हो सकता था। हर एक विवरण उन लोगों की सोच का सुराग दे सकता था जिन्होंने 10,000 साल पहले इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया था। जैसे ही धूल छटी और कक्ष की तस्वीरें दुनिया के साथ साझा की गईं, प्रतिक्रिया तुरंत ही सामने आई। इतिहासकार, पुरातत्वविद और शौकिया उत्साही सभी अचंभित रह गए। तुर्की के लिए यह राष्ट्रीय गौरव का स्रोत था, एक ऐसी विरासत का प्रमाण जो लिखित इतिहास से हजारों साल पहले की थी। वैश्विक स्तर पर इसने सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में सवालों को फिर से हवा दी। ये लोग कौन थे? उन्होंने धातु के औजारों या लिखित भाषा के बिना ऐसी संरचनाएं कैसे बनाईं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक कक्ष को सील करके इतने लंबे समय तक अछूता क्यों रखा गया? जैसे ही पुरातत्वविदों ने कक्ष का पूरी तरह से अन्वेषण करने की तैयारी की, यह स्पष्ट हो गया कि अंदर जो कुछ था वह केवल एक प्राचीन कमरा नहीं था। यह पृथ्वी पर सबसे पहले आए मनुष्यों के विचारों, मान्यताओं और संभवतः रहस्यों का द्वार था। उस कक्ष के रहस्य। जैसे ही वह कक्ष अंततः खोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों को एहसास हुआ
कि वे किसी असाधारण चीज को देख रहे हैं। यह दुनिया के सबसे प्राचीन मंदिर परिसरों में से एक के नीचे छिपा हुआ एक कमरा मात्र नहीं था। यह इतिहास का एक पूरी तरह से संरक्षित हिस्सा था, जो हजारों वर्षों से अछूता था। पुरातत्वविदों ने सबसे पहले इसकी विशालता पर ध्यान दिया। हालांकि कई लोगों ने एक छोटे से भंडारण कक्ष या मामूली कब्रगाह की उम्मीद की थी, लेकिन यह कक्ष अपेक्षा से कहीं अधिक विशाल था। इसकी दीवारें सावधानी पूर्वक तराशी गई थीं, सटीक ढंग से व्यवस्थित की गई थीं और इस तरह से पंक्तिबद्ध की गई थीं जो एक सुनियोजित, अर्थपूर्ण डिजाइन का संकेत देती थीं। हर कोना, हर छाया, हर पत्थर उन लोगों की कहानी बयां करता प्रतीत होता था जिन्होंने इसे बनाया था, उनके विश्वासों और उन अनुष्ठानों के बारे में जो उन्होंने एक ऐसी दुनिया में किए थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दीवारों पर नक्काशी की गई थी और बारीकी के स्तर ने टीम को चकित कर दिया। चित्रों में जानवरों की आकृतियां प्रमुखता से दिखाई गई थीं। पत्थरों पर सांप लिपटे हुए थे, लोमड़ियां छिपे हुए कोनों में दुबकी हुई थीं। जंगली सुअर और पक्षी ऐसे क्रम में दिखाई दिए जो कहानी सुनाने का आभास देते थे। उत्कीर्ण चित्र, तो यह एक लोमड़ी है, यहां गिद्ध है, यहां भालू है, वहां जंगली सुअर है। किनारों पर ज्यामितीय आकृतियां और पैटर्न बने हुए थे जो किसी प्रतीकात्मक या अनुष्ठानिक उद्देश्य की ओर इशारा करते थे। पुरातत्वविदों ने इनके अर्थ पर बहस की। क्या ये नक्काशीदार आकृतियां और नक्शे, नक्षत्र चार्ट या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली पवित्र कथाएं थीं? कुछ आकृतियां परतदार प्रतीत होती थीं, जो समय के साथ बार बार उपयोग का संकेत देती थीं, मानो निर्माणकर्ताओं की प्रत्येक नई पीढ़ी ने पिछली आकृति को मिटाए बिना अपनी छाप छोड़ी हो। निरंतरता और परिवर्तन का यह अंतर संबंध एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता था जो पारंपरिक होने के साथ साथ अनुकूलनशील भी था और अपनी मान्यताओं और पर्यावरण से गहराई से जुड़ा हुआ था। कलाकृतियों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था जो स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, कटोरे और मूर्तियां बेतरतीब ढंग से नहीं रखी गई थीं, बल्कि उन्हें ऐसे पैटर्न में सजाया गया था जो अनुष्ठानिक उपयोग का संकेत देते हैं। कुछ मूर्तियों में अतिरंजित विशेषताओं वाले मनुष्यों को दर्शाया गया था। अन्य मूर्तियों में ऐसे जानवरों को चित्रित किया गया था जिनका प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है। प्रत्येक वस्तु को उसकी सामग्री और उसके अर्थ दोनों के आधार पर सावधानीपूर्वक चुना गया प्रतीत होता था। शोधकर्ताओं ने पाया कि शिल्प कौशल का स्तर शिकारी संग्रहकर्ता समाज से अपेक्षित स्तर से कहीं अधिक था, जो प्रारंभिक मनुष्यों की तकनीकी और सांस्कृतिक परिष्कार के बारे में बनी धारणाओं को चुनौती देता है। ये मात्र औजार या सजावटी वस्तुएं नहीं थीं। ये वस्तुएं अर्थ, उद्देश्य और शायद गुप्त ज्ञान को भी समाहित करती थीं। सबसे उल्लेखनीय खोजों में कक्ष के बाहर स्थित विशाल टी आकार के अखंड स्तंभों से मिलते जुलते छोटे पत्थर के स्तंभ शामिल थे। इन लघु स्तंभों को जटिल नक्काशी से सजाया गया था, जिनमें से कुछ गोबेकली टेपे में अन्यत्र पाए जाने वाले पैटर्न से मिलते जुलते थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन लघु चित्रों का उपयोग शिक्षण अनुष्ठानों, व्यापक स्थल के प्रतीकात्मक निरूपण या निजी दीक्षा समारोहों में किया गया होगा। इनका उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, इनमें मौजूद बारीकियां और उद्देश्यपूर्ण कार्य वास्तुकला, प्रतीकवाद और सामाजिक संगठन की गहरी समझ को दर्शाते हैं, जो कि प्रागैतिहासिक शिकारी संग्रहकर्ताओं की क्षमताओं से परे माने जाते थे। कक्ष में नक्काशीदार आले और दीवार में बने गड्ढे भी थे। इनमें से कई स्थान ऐसी वस्तुओं को रखने के लिए बनाए गए प्रतीत होते थे जो अब गायब हैं, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि उनमें भेंट, पवित्र वस्तुएं या अनुष्ठानिक उपकरण जैसी नाशवान सामग्री रही होगी।
ये स्थान बेतरतीब ढंग से नहीं बनाए गए थे। इनकी व्यवस्था से पता चलता है कि ये कुछ खगोलीय घटनाओं, मौसमी चक्रों या अनुष्ठानिक दिनचर्या के अनुरूप थे। हर खांचा, हर नक्काशीदार शेल्फ किसी योजना और उद्देश्य को दर्शाती थी। कक्ष का पूर्ण विवरण तैयार करने से पहले ही पुरातत्वविदों को यह आभास हो गया था कि वे एक पवित्र स्थान पर हैं। यह उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण खुदाई में से एक है। मूल कमरे का कुछ हिस्सा शायद नीचे छिपा हो। यह एक ऐसा स्थान था जहां ज्ञान, अनुष्ठान और शायद गुप्त शिक्षाओं को संरक्षित किया जाता था। धूल और अवशेषों के विश्लेषण से दीवारों और कलाकृतियों दोनों पर रंगों के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह कक्ष कभी चमकीले ढंग से सजाया गया था। लाल, गेरू और काले रंग के पिगमेंट प्रतीकात्मक अर्थों या अनुष्ठानिक उपयोग की ओर संकेत करते थे। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इस स्थान का उपयोग दीक्षा समारोहों, मौसमी अनुष्ठानों या खगोलीय अवलोकन के लिए किया जाता रहा होगा। नक्काशी, पिगमेंट और सावधानीपूर्वक रखी गई कलाकृतियों का संयोजन एक ऐसे समाज का संकेत देता है जो प्रतीकवाद, अनुष्ठान और शायद नैतिक या आध्यात्मिक कथाओं के बारे में गहराई से विचार करता था। यह कक्ष महज एक कमरा नहीं था, यह एक जटिल और परिष्कृत मानवीय अनुभव का मंच था। उन्नत स्कैनिंग और इमेजिंग तकनीकों ने समझ की एक और परत जोड़ दी। 3D स्कैन से पता चला कि कुछ नक्काशी और कलाकृतियां संक्रांति और विषु के दौरान कक्ष में प्रवेश करने वाले प्राकृतिक प्रकाश के साथ संरेखित होती थीं। वर्ष के विशिष्ट समयों पर सूर्य का प्रकाश विशेष नक्काशी को रोशन करता था, जिससे पैटर्न उभर कर आते थे या आलों में रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती थीं। इससे पता चलता है कि निर्माताओं को खगोल विज्ञान और समय के प्रवाह की गहरी समझ थी और उन्होंने खगोलीय घटनाओं को अपनी पवित्र वास्तुकला में समाहित किया था। लिखित कैलेंडर के अस्तित्व से पहले रहने वाले शिकारी संग्रहकर्ताओं के लिए ऐसा ज्ञान व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से अमूल्य रहा होगा। शायद सबसे आश्चर्यजनक बात कक्ष में व्याप्त कथात्मक आभा थी। नक्काशी, स्तंभों और कलाकृतियों का संयोजन एक कहानी का संकेत देता है, संभवतः सृष्टि की कोई कथा, ऋतुचक्रों का विवरण या कोई नैतिक कहानी। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के विषय बार बार दिखाई दिए। साथ ही पशु प्रतीकों का भी समावेश था, जो आध्यात्मिक या सामाजिक शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। कक्ष में चलना एक यात्रा का अनुभव करने जैसा था, मानो निर्माताओं ने दीक्षा प्राप्त करने वालों या प्रतिभागियों को अंतर्दृष्टि, अनुष्ठानों या शिक्षाओं के क्रम से गुजरने के लिए प्रेरित किया हो। हर वस्तु, हर नक्काशी, हर छाया को जानबूझकर अर्थ सृजित करने और चिंतन को प्रेरित करने के लिए रखा गया प्रतीत होता था। इस कक्ष का संरक्षण उल्लेखनीय था। कई पुरातात्विक स्थलों के विपरीत, जहां वस्तुएं बिखरी हुई या नष्ट हो चुकी होती हैं, यहां सब कुछ अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित था। यह न केवल कलाकृतियों का अध्ययन करने का, बल्कि उन्हें बनाने वाले लोगों के इरादों, विश्वासों और संज्ञानात्मक क्षमताओं को समझने का भी एक दुर्लभ अवसर था। कक्ष की सीलबंद प्रकृति ने पुरातत्वविदों को समय में ठहरे एक संसार की झलक देखने का अवसर दिया। एक ऐसा स्थान जहां हजारों वर्षों से अनुष्ठान, विचार और संस्कृति अछूती रही थी। यह महज एक खोज नहीं थी, बल्कि 10,000 वर्षों का एक संवाद था, जो हमारे सुनने और व्याख्या करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह स्पष्ट हो गया कि यह कक्ष मात्र एक छिपा हुआ कमरा नहीं था। यह गोबेकली टेपे के निर्माताओं के विचारों को समझने का एक जरिया था। एक ऐसा समाज जो प्रारंभिक मानव सभ्यता के बारे में
हमारे अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती देता है। उनकी वास्तुकला की जटिलता, उनकी कलात्मक कुशलता, खगोल विज्ञान का उनका ज्ञान और उनकी प्रतीकात्मक सोच, ये सभी एक शिकारी संग्रहकर्ता समाज के लिए पहले कभी न सोचे गए परिष्कार के स्तर की ओर इशारा करते थे। हर विवरण नए प्रश्न खड़े करता था। इस स्थान को क्यों सील किया गया था? अंदर किसे जाने की अनुमति थी? कौन सा ज्ञान या अनुष्ठान इतना शक्तिशाली माना जाता था कि उसे 10,000 वर्षों तक छिपाकर रखना पड़ा? कक्ष की सामग्री अपने आप में विस्मयकारी थी, लेकिन इसके महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें पीछे मुड़कर यह समझना होगा कि गोबेकली टेपे का निर्माण किसने किया, उनका समाज कैसा था, और यह कक्ष प्रारंभिक सभ्यता के व्यापक परिदृश्य में कैसे फिट बैठता है। टेपेफॉस से बहुत पहले का समुदाय। जब लोग पहली बार सुनते हैं कि शिकारी संग्रहकर्ताओं ने गोबेकली टेपे का निर्माण किया था, तो वे आमतौर पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आम धारणा हमेशा से यही रही है कि उन्नत वास्तुकला, भव्य निर्माण और प्रतीकात्मक कला स्थिर कृषि प्रधान समाजों का क्षेत्र रही है। लेकिन यहां एक ऐसा स्थल है जो लगभग 9600 ईसा पूर्व का है, और इसे उन लोगों ने बनाया था जिन्होंने आज की कृषि पद्धति का आविष्कार भी नहीं किया था। यह तथ्य अपने आप में ही आश्चर्यजनक है। यह हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है कि आदिम का वास्तव में क्या अर्थ है। ये अकुशल घुमंतु नहीं थे। वे संगठित, आविष्कारशील और गहन चिंतनशील मनुष्य थे, जिन्होंने दशकों, शायद पीढ़ियों तक ऐसी चीज के निर्माण में अपना समय समर्पित किया जो उनसे हजारों साल आगे तक टिकी रहेगी। पुरातत्वविदों ने गोबेकली टेपे का निर्माण करने वाले समाज के बारे में सुरागों को इकट्ठा किया है, हालांकि बहुत कुछ अभी भी रहस्यमय बना हुआ है। वे संभवतः छोटे, गतिशील समूहों में रहते थे, ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान बदलते थे और जीवन यापन के लिए जंगली पौधों और जानवरों पर निर्भर थे। फिर भी वे विशाल निर्माण परियोजनाओं का समन्वय करने, विशाल टी आकार के स्तंभों को तराशने और आकार देने, उन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और उन्हें जटिल गोलाकार घेरों में व्यवस्थित करने में सक्षम थे। जिस स्तर की योजना और सहयोग की आवश्यकता थी, वह आश्चर्यजनक है, खासकर यह देखते हुए कि उन्होंने यह सब पहिएदार वाहनों या बोझ ढोने वाले जानवरों के बिना किया। जिस तरह से उन्होंने यह सब किया, वह शिकारी संग्रहकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत सामाजिक संरचनाओं का संकेत देता है। कला और प्रतीकवाद ने उनकी संस्कृति में केंद्रीय भूमिका निभाई। हाल ही में खोजे गए कक्ष के अंदर और बाहर दोनों ओर के स्तंभों पर जानवरों, अमूर्त आकृतियों और पैटर्न की नक्काशी की गई है, जो महज सजावट से कहीं अधिक अर्थ संप्रेषित करती प्रतीत होती है। जीवन रक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानवर जैसे सूअर, लोमड़ी और सांप बार बार दिखाई देते हैं, लेकिन उनका शैलीबद्ध चित्रण प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक महत्व का संकेत देता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये नक्काशी मिथकों, पूर्वजों की कहानियों या खगोलीय प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि निर्माता केवल वास्तविकता को दर्ज नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी व्याख्या कर रहे थे। भावी पीढ़ियों के समझने के लिए पत्थरों में संदेश और अर्थ उकेर रहे थे। यह कक्ष स्वयं इस व्यापक सांस्कृतिक संदर्भ में समाहित है। इसका सावधानीपूर्वक डिजाइन, प्रतीकात्मक नक्काशी और मुख्य मंदिर परिसर के नीचे इसका स्थान यह संकेत देते हैं कि इसकी एक विशेष भूमिका थी, शायद विशिष्ट समारोहों या समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों के लिए आरक्षित। खुले स्थानों के विपरीत यह कक्ष छिपा हुआ और सीलबंद था, जो गोपनीयता और महत्व को दर्शाता था।
अंदर किसे जाने की अनुमति थी? क्या यह एक धार्मिक स्थल था, पवित्र ज्ञान सिखाने का स्थान था, या प्रतीकात्मक कलाकृतियों का भंडार था? सत्य शायद उपरोक्त सभी हो सकता है। इसका उद्देश्य जो भी रहा हो, यह एक ऐसी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है जिसने व्यावहारिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता को ऐसे तरीकों से मिश्रित किया है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। खगोल विज्ञान ने उनकी वास्तुकला और कला को प्रभावित किया है। गोबेकली टेपे में कई खगोलीय संरचनाएं संक्रांति जैसी घटनाओं से मेल खाती हैं, और कक्ष की नक्काशी वर्ष के विशिष्ट समयों पर सूर्य के प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया करती प्रतीत होती है। इससे पता चलता है कि निर्माता आकाश के प्रति गहरी रुचि रखते थे और इसका उपयोग समारोहों के मार्गदर्शन, ऋतुओं का पता लगाने या ब्रह्मांडीय ज्ञान को संश्लेषित करने के लिए करते थे। जिस समाज में लिखित भाषा का अभाव था, उसके लिए कला, वास्तुकला और प्रकृति के अवलोकन का यह संयोजन आश्चर्यजनक है। यह अमूर्तता और नियोजन के ऐसे स्तर को दर्शाता है जो प्रारंभिक मानव बुद्धि के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। गोबेकली टेपे का एक और आकर्षक पहलू इसका सामाजिक महत्व है। इस तरह के जटिल स्थल के निर्माण के लिए व्यापक सहयोग की आवश्यकता थी, जो नेतृत्व, श्रम विभाजन और साझा सांस्कृतिक या धार्मिक मूल्यों को दर्शाता है। यह व्यापार नेटवर्क की ओर भी इशारा करता है, क्योंकि निर्माण में प्रयुक्त कुछ सामग्रियां, जैसे कि कुछ प्रकार के पत्थर, दूरस्थ क्षेत्रों से आए होंगे। दूसरे शब्दों में, ये लोग एकांत प्रिय नहीं थे। वे आपस में जुड़े हुए थे, संवाद करते थे और संसाधनों का आदान प्रदान करते थे, जिससे विशाल वास्तुकला संभव हो पाई। इससे कक्ष की खोज और भी रोमांचक हो जाती है, क्योंकि इसमें अनुष्ठानों, पदानुक्रमों या सामुदायिक प्रथाओं के प्रमाण हो सकते हैं, जो उनके समाज पर और अधिक प्रकाश डालते हैं। गोबेकली टेपे में धर्म या आध्यात्मिकता दैनिक जीवन से अविभाज्य प्रतीत होती है। बार बार दोहराए जाने वाले रूपांकन, जानवरों की नक्काशी और कलाकृतियों की औपचारिक व्यवस्था एक ऐसी संस्कृति का संकेत देती है जो पवित्रता में गहरी आस्था रखती थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इस स्थल का निर्माण स्वयं एक प्रकार की पूजा रही होगी, एक सामूहिक कार्य जिसने सामाजिक बंधनों को मजबूत किया और मानव नियंत्रण से परे शक्तियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। यह बंद कक्ष इस आध्यात्मिक परिदृश्य का शिखर रहा होगा, एक निजी पवित्र स्थान जहां सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान या शिक्षाएं होती थीं। यदि ऐसा है, तो यह संगठित प्रतीकात्मक धर्म की सबसे प्रारंभिक जात अभिव्यक्तियों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। लिखित अभिलेखों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले निर्माताओं की प्रतिभा इंजीनियरिंग तक भी फैली हुई थी। आधुनिक उपकरणों के बिना कई टन के पत्थर के स्तंभों को स्थानांतरित करना, उन पर जटिल डिजाइन उकेरना और उन्हें स्थिर गोलाकार घेरों में व्यवस्थित करना असाधारण कौशल की आवश्यकता थी। पत्थरों पर बने निशान सावधानी पूर्वक योजना और शायद प्रारंभिक वास्तुकला के ज्ञान का संकेत देते हैं। यह कक्ष स्वयं इस बात का प्रमाण है कि ये आदि मानव ऐसे स्थान डिजाइन कर सकते थे जो कार्यात्मक होने के साथ साथ प्रतीकात्मक रूप से भी प्रभावशाली थे। इस युग के समाजों की परिष्कृतता को कम आंकना आसान है, लेकिन गोबेकली टेपे और इसका गुप्त कक्ष उनकी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और दूरदर्शिता को नजरअंदाज करना असंभव बना देते हैं। गोबेकली टेपे और विशेष रूप से हाल ही में खोले गए कक्ष का अध्ययन हमें मानव सभ्यता के कालक्रम का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करता है। कृषि और शहरों के उदय से हजारों वर्ष पहले ये लोग विशाल वास्तुकला, प्रतीकात्मक चिंतन और जटिल अनुष्ठानों में सक्षम थे।
यह गुप्त कक्ष केवल एक पुरातात्विक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समाज की झलक दिखाता है जो मानव इतिहास के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को चुनौती देता है। हर नक्काशी, कलाकृति और स्थापत्य कला का चुनाव रचनात्मकता, संस्कृति और कुछ सार्थक रचना करने की प्रेरणा की कहानी बयां करता है। ऐसी रचना जो रचनाकारों के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक बनी रहे। इसे यथावत रहने देना है या इतिहास को खोजना है। गोबेकली टेपे के नीचे स्थित सीलबंद कक्ष की खबर फैलते ही प्रतिक्रिया तत्काल और तीव्र थी। तुर्की में पुरातत्वविदों को नायकों की तरह सराहा गया और यह खोज रातों रात राष्ट्रीय समाचार बन गई। स्थानीय समुदाय के लोग उत्सुकता से उस स्थल के पास उमड़ पड़े जहां से वे एक झलक पाने के लिए बेताब थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी तुरंत इस खबर को उठा लिया। अखबारों की सुर्खियों में प्राचीन रहस्यों के उजागर होने और सबसे पुराने मंदिर के गुप्त कक्ष के खुलने की खबरें छाई रहीं और सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि 10,000 साल पहले के मनुष्य अपने पीछे क्या छोड़ गए होंगे जो सदियों से छिपा रहा हो। पुरातत्व जगत भी उतना ही रोमांचित था। यह वह पुरातात्विक खोज है जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। हालांकि उनकी प्रतिक्रियाएं अधिक संयमित थीं, फिर भी कई विद्वानों ने कक्ष के संरक्षण और उसकी स्पष्ट परिष्कारिता पर आश्चर्य व्यक्त किया। दशकों से गोबेकली टेपे सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देता रहा था, लेकिन इस खोज ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए। यदि शिकारी संग्रहकर्ता इस तरह की संरचना बनाने और जानबूझकर इसके नीचे एक कक्ष को सील करने में सक्षम थे, तो शायद मानव विकास की समय रेखा को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता थी। क्या ये लोग प्रारंभिक धार्मिक प्रणालियों, जटिल सामाजिक संरचनाओं या प्रतीकात्मक संचार के साथ पहले की मान्यताओं से कहीं अधिक पहले प्रयोग कर रहे थे? जाहिर है, उत्साह के साथ विवाद भी आया। कुछ विद्वानों ने कक्ष की व्याख्या पर सवाल उठाए और इस बात पर बहस की कि क्या यह औपचारिक, कार्यात्मक या विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक था। अन्य लोगों का मानना था कि मीडिया में प्रसारित कुछ दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए थे और सनसनीखेज खबरों को बढ़ावा दे रहे थे, न कि सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित थे। फिर भी अधिकांश इस बात पर सहमत थे कि हर विवरण जाने बिना भी यह कक्ष प्रारंभिक मानव संज्ञानात्मक क्षमता और संस्कृति की अभूतपूर्व झलक प्रस्तुत करता है। यह महज एक कमरा नहीं था, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि हमारे पूर्वज इतिहास की किताबों में बताई गई बातों से कहीं अधिक नवोन्मेषी, जागरूक और सामाजिक रूप से परिष्कृत थे। जनता की प्रतिक्रिया आश्चर्य, जिज्ञासा और विस्मय से भरी हुई थी। सोशल मीडिया पर इस कक्ष की तस्वीरें, 3D स्कैन और कलात्मक पुनर्निर्माणों की भरमार हो गई। लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। यह सवाल उठाया कि क्या गोबेकली टेपे का निर्माण किसी लुप्त सभ्यता, एलियंस या किसी उन्नत प्रागैतिहासिक समाज ने किया था। पुरातत्वविदों ने इन मनगढ़ंत सिद्धांतों का तुरंत खंडन किया, लेकिन लोगों की जिज्ञासा स्वाभाविक थी। इतनी प्राचीन, इतनी रहस्यमय और इतनी खूबसूरती से संरक्षित कोई खोज इतनी कल्पना को आकर्षित नहीं कर पाती। इस कक्ष ने लोगों को याद दिलाया कि इतिहास स्थिर नहीं है, यह जीवंत है, हमें आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार है और मानव उत्पत्ति के बारे में हम जो कहानियां खुद को सुनाते हैं, उन्हें फिर से लिखने में सक्षम है। इस खोज का सबसे उल्लेखनीय पहलू वैश्विक पुरातत्व पर इसका व्यापक प्रभाव था। अन्य प्राचीन स्थलों के विशेषज्ञों ने अपने स्वयं के निष्कर्षों की समीक्षा शुरू की। पैटर्न,
छिपे हुए कक्षों या अनदेखे साक्ष्यों की तलाश की। गोबेकली टेपे कक्ष ने इस संभावना को उजागर किया कि दुनिया भर में इसी तरह के स्थलों में अनदेखे रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिससे पुनर्विचार और नए सिरे से खोज की लहर को प्रोत्साहन मिला। अचानक अतीत अधिक निकट और मूर्त रूप से महसूस होने लगा, न केवल संग्रहालय में रखी कलाकृतियों के रूप में, बल्कि हजारों वर्षों पहले की मानव रचनात्मकता, प्रतिभा और जिज्ञासा के प्रमाण के रूप में। इस कक्ष ने संरक्षण और पहुंच को लेकर भी बहस छेड़ दी। क्या इसे जनता के लिए खोल देना चाहिए, जिससे नुकसान या सार्वजनिक होने का खतरा हो, या इसे आगे के अध्ययन के लिए सीलबंद रखना चाहिए? तुर्की के सामने एक नाजुक संतुलन बनाने की चुनौती थी, जिसमें वह स्थल की रक्षा करने के साथ साथ दुनिया के साथ इसके रोमांच को भी साझा करना चाहता था। पुरातत्वविदों ने सावधानी बरतने पर जोर दिया। कक्ष की हर वस्तु, हर नक्काशी, हर इंच में प्रारंभिक मानव संस्कृति को समझने के सुराग छिपे हो सकते थे। एक छोटी सी गलती भी जानकारी को हमेशा के लिए मिटा सकती थी। इस अर्थ में कक्ष खोज और जिम्मेदारी दोनों का प्रतीक बन गया। एक प्राचीन संदेश जो वर्तमान पीढ़ी को सौंपा गया है और हमसे इसे सावधानी पूर्वक संभालने का आग्रह करता है। अकादमिक जगत और मीडिया के ध्यान से परे इस खोज का सांस्कृतिक महत्व था। गोबेकली टेपे लंबे समय से तुर्की के लिए गौरव का प्रतीक रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र ने मानव इतिहास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इस कक्ष ने इस बात को और पुष्ट किया, जिससे पता चलता है कि कभी इन भूमियों पर विचरण करने वाले लोग विशाल उपलब्धियों और परिष्कृत चिंतन में सक्षम थे। स्थानीय समुदायों के लिए यह केवल पुरातत्व ही नहीं था, यह पूर्वजों से एक जीवंत जुड़ाव था, मानव रचनात्मकता और लचीलेपन का एक ठोस प्रमाण था जो 10,000 वर्षों तक फैला हुआ था। इस संग्रहालय का प्रभाव शिक्षाविदों और स्थानीय लोगों तक ही सीमित नहीं था। कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने इस खोज से तुरंत प्रेरणा ली और प्राचीन अनुष्ठानों, लुप्त ज्ञान और धरती के नीचे छिपी गुप्त संस्थाओं के बारे में कहानियां गढ़ने लगे। हालांकि ये व्याख्याएं काल्पनिक हैं, फिर भी ये मानव कल्पना को मोहित करने की इस कक्ष की शक्ति को रेखांकित करती हैं। इसने लोगों को याद दिलाया कि इतिहास केवल तिथियों और कलाकृतियों तक सीमित नहीं है। ये वो कहानियां हैं जिन्हें हम फिर से गढ़ते हैं, वो रहस्य हैं जिनकी हम खोज करते हैं, और वो विस्मय बोध है जो हमें अपने पूर्वजों से जोड़ता है। शायद सबसे गहरा प्रभाव इस खोज से हमें अपने बारे में मिलता है। यह बंद कक्ष हमें इस वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि मानव बुद्धि, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता हमारी धारणा से कहीं पहले अस्तित्व में थी। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि जटिल चिंतन, प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और अनुष्ठानिक व्यवहार का उद्भव केवल कृषि या शहरी जीवन के साथ ही हुआ। ये लोग केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वे चिंतन कर रहे थे, सृजन कर रहे थे, अवलोकन कर रहे थे और ऐसे स्थान छोड़ रहे थे जो विश्व के प्रति उनकी समझ को प्रतिबिंबित करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कक्ष केवल अतीत के बारे में नहीं है, यह एक दर्पण है जो दिखाता है कि मनुष्य किस हद तक सक्षम है, यहां तक कि उस दुनिया में भी जिसे हम आदिम मानते हैं। अतीत के बारे में इन सभी खुलासों के साथ यह गुप्त कक्ष भविष्य की खोजों के लिए क्या मायने रख सकता है और कौन से रहस्य अभी भी उजागर होने बाकी हैं। कक्ष से परे। गोबेकली टेपे के नीचे मिले सीलबंद कक्ष की खोज महज एक पुरातात्विक खबर नहीं है, यह संभावनाओं से भरे भविष्य की एक झलक है। दशकों से विद्वान यह मानते आ रहे थे कि वे मानव सभ्यता के आरंभ को समझते हैं। पहले कृषि का विकास हुआ,
फिर बस्तियां बसीं और उसके बाद मानवों ने स्मारक बनाए। गोबेकली टेपे ने इस कहानी को पूरी तरह से पलट दिया है और यह छिपा हुआ कक्ष इसमें एक नया आयाम जोड़ता है। यह हमें न केवल समय क्रम पर बल्कि प्रारंभिक मनुष्यों की क्षमताओं पर भी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यदि शिकारी संग्रहकर्ता नक्काशी, विन्यास और प्रतीकात्मक कलाकृतियों से युक्त एक गुप्त अनुष्ठान कक्ष का निर्माण कर सकते थे, तो दुनिया भर में अन्य अनदेखे स्थलों की संभावना अपार है। पुरातत्व अचानक एक खजाने की खोज जैसा लगता है, लेकिन भाग्य के बजाय बुद्धि, रणनीति और धैर्य द्वारा निर्देशित। सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक यह है कि यह कक्ष हमें प्रारंभिक मानव संस्कृति और संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में क्या सिखा सकता है। हर नक्काशी, कलाकृति और स्थापत्य कला का चुनाव इन प्राचीन लोगों के चिंतन, समाज निर्माण और संसार के प्रति उनके दृष्टिकोण का सुराग देता है। प्रतीकात्मक कला, खगोल विज्ञान और अनुष्ठानों को एकीकृत करने की उनकी क्षमता बुद्धिमत्ता की उस गहराई को दर्शाती है जो हमारी मान्यताओं को चुनौती देती है। भविष्य के शोध से प्रारंभिक कथा, लेखन, आदिम लेखन या यहां तक कि उन सामाजिक पदानुक्रमों के प्रमाण मिल सकते हैं जिनकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। 3D स्कैनिंग, AI विश्लेषण और रासायनिक अवशेष परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों की बदौलत पुरातत्वविदों के पास अब ऐसे उपकरण मौजूद हैं जिनकी कल्पना गोबेकली टेपे के निर्माताओं ने कभी की भी नहीं की होगी। ये उपकरण अंततः इस कक्ष और स्थल के संपूर्ण अर्थ को उजागर कर सकते हैं। यह कक्ष गोबेकली टेपे से परे भी कई खोजों के द्वार खोलता है। अब विद्वान आसपास के स्थलों की पुनः जांच कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि क्या अन्य प्राचीन स्मारकों में गुप्त स्थान, गुप्त भंडार या प्रतीकात्मक संरचनाएं छिपी हो सकती हैं। यहां तक कि पहले उपेक्षित छोटे टीलों में भी अक्षुण्ण कलाकृतियों से भरे कक्ष हो सकते हैं। इससे विश्व भर में खोजों की बाढ़ आ सकती है, जिससे प्रागैतिहासिक समाजों में जटिल सामाजिक और अनुष्ठानिक व्यवहार कितना व्यापक था, इस बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल सकती है। कुछ दशक पहले जो असंभव लगता था, यानी विशाल प्रतीकात्मक वास्तुकला वाले शिकारी संग्रहकर्ता, वह अब अपवाद नहीं बल्कि नियम बन सकते हैं। संरक्षण और दृष्टिकोण के बारे में भी कई सबक मिलते हैं। यह सीलबंद कक्ष हजारों वर्षों तक इसलिए सुरक्षित रहा क्योंकि इसे सावधानी पूर्वक छिपाकर रखा गया था, मनुष्यों द्वारा अछूता रखा गया था और प्राकृतिक तत्वों से सुरक्षित रखा गया था। इससे हमें पुरातत्व में धैर्य और संयम का महत्व समझ आता है। किसी स्थल को जल्दबाजी में उजागर करना या उसे बहुत जल्दी सार्वजनिक करना नाजुक साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है, जिससे प्रारंभिक सभ्यता के सुराग हमेशा के लिए मिट सकते हैं। गोबेकली टेपे और इसी तरह के अन्य स्थलों पर अनुसंधान का भविष्य सावधानीपूर्वक व्यवस्थित अध्ययन पर निर्भर करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी और मानवीय अंतर्ज्ञान का मिश्रण हो। यह गुप्त कक्ष हमें याद दिलाता है कि इतिहास नाजुक हो सकता है, लेकिन यह उन लोगों को भी पुरस्कृत करता है जो समय और लगन लगाने को तैयार रहते हैं। दार्शनिक दृष्टि से यह खोज हमारे आत्म दृष्टिकोण को बदल देती है। यह हमें याद दिलाती है कि बुद्धि, रचनात्मकता और अनुष्ठान आधुनिक अर्थों में कभी भी केवल मानव की विशेषता नहीं थे। ये गुण लिखित अभिलेखों से बहुत पहले सभी मनुष्यों में विद्यमान थे। गोबेकली टेपे के निर्माता केवल जीवित रहने के लिए निर्माण नहीं कर रहे थे। गोबेकली टेपे क्लॉस परिवार के लिए विशिष्ट था। जैसे जैसे वह खुदाई करता गया, उसे कुछ बेहद विशाल स्तंभ मिले। वे अवलोकन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे और संस्कृति का निर्माण कर रहे थे। उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए एक सुनियोजित अभिलेख छोड़ा है
और अब हम उसे पढ़ रहे हैं। इसका प्रभाव न केवल पुरातत्व पर पड़ता है, बल्कि शिक्षा, मानव विज्ञान और यहां तक कि हमारी मानवीय पहचान की भावना पर भी पड़ता है। हम उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने कला, अनुष्ठान और प्रतीकात्मक चिंतन को जीवन रक्षा के समान महत्व दिया, और यह दृष्टिकोण मानव बुद्धि के विकास की नई समझ को प्रेरित कर सकता है। यह कक्ष लुप्त ज्ञान के बारे में भी प्रश्न उठाता है। इसे सील क्यों किया गया था? किन प्रथाओं, शिक्षाओं या अनुष्ठानों को संरक्षित और गुप्त रखा जाना था? यह आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जटिलता की गहराई की ओर इशारा करता है, जो शायद अन्यत्र पुरातात्विक अभिलेखों से लुप्त हो गई हो। भविष्य की खुदाई में और भी कक्ष मिल सकते हैं, जो पवित्र स्थलों, ज्ञान के प्रसार या विभिन्न क्षेत्रों में फैले अनुष्ठानिक अनुक्रमों के छिपे हुए नेटवर्क को उजागर कर सकते हैं। गोबेकली टेपे प्रारंभिक सभ्यता के बारे में एक बहुत बड़ी कहानी का पहला अध्याय हो सकता है, और यह कक्ष एक आकर्षक संकेत है कि अभी और भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। इस खोज से विभिन्न विषयों के बीच सहयोग का अवसर मिलता है। पुरातत्वविदों, मानवशास्त्रियों, इतिहासकारों, रसायन शास्त्रियों, खगोलविदों और यहां तक कि कलाकारों के पास भी अब गोबेकली टेपे का एक साथ अध्ययन करने के कारण है। प्रत्येक दृष्टिकोण कुछ अनूठा लेकर आता है। प्राचीन तकनीक, प्रतीकात्मक अर्थ या अनुष्ठानिक कार्य को समझने के लिए एक से अधिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह कक्ष दर्शाता है कि प्राचीन मनुष्य अपने आप में बहुआयामी थे। उन्होंने कला, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग को ऐसे तरीकों से संयोजित किया जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। अनुसंधान का भविष्य शायद इसी दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर प्रारंभिक मानव उपलब्धियों की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी। यह सीलबंद कक्ष मात्र प्राचीन कलाकृतियों से भरा कमरा नहीं है। यह अतीत का एक द्वार है जो हमारी समझ को चुनौती देता है, नई खोजों को प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि मानव जिज्ञासा और रचनात्मकता हमेशा से ही असाधारण रही है। आज जो रहस्य छिपा है वह कल को नया रूप दे सकता है, और पुरातत्व, इतिहास और मानव ज्ञान के भविष्य के लिए यह बेहद रोमांचक है। और यह तो गोबेकली टेपे के रहस्यों की महज एक झलक है। हमारे साथ अतीत के रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें।